हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर से एक बार। मैं अनंत कुमार आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की 3 महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, रोलर अटैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि न केवल हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बल्कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में भी अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीके से इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग इस चैप्टर में इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे इन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रोलर अटैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब महात्मा गांधी साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आ गए, तो उन्होंने उसके बाद समय समय पर अनेक प्रकार से ऐसे आंदोलन किए जिसने भारत में अंग्रेजों के जड़ों को हिला के रख दिया। और उनसे प्रेरित होकर न केवल गांधी जी बल्कि भारत के कोने कोने से अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने जन्म लिए और लोगों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। जब लोगों का विरोध बढ़ता गया, तब अंग्रेजी सरकार को यह समझ में आया कि अगर हमने इस पे किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं जब कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में अंग्रेजी सरकार के जड़ों को भारत से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो इसी चीज को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में, उसने उस समय वर्ष 1919 में एक कानून लेके आई जिसका नाम था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट का यह प्रावधान था कि अगर कोई भी अगर भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय नेता अगर अंग्रेजी सरकार का किसी भी प्रकार से विरोध करती है तो बिना चार्जशीट दायर किए हुए, बिना किसी सुनवाई के, बिना कोई जांच के पुलिस को, अंग्रेजी पुलिस को अधिकार है कि 2 साल तक उनको जेल के अंदर भर दे। अब ये जो एकदम तुगलकी कानून वाला, तुगलकी फरमान वाला जो कानून था, ये कानून भारत के कोने कोने तक, गांव गांव तक, लोगों तक इस कानून का समाचार फैल गया। और फिर लोगों में यह हुआ कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी तो इसका शुरू से ही विरोध कर रहे थे। जैसे ही ये कानून आए, ये कानून अभी पारित नहीं हुआ था बल्कि इसके कुछ प्रावधान आए थे कि इसको लागू होना है। तो वर्ष 1919 में ये कानून आया था। तो इसी कानून को रोलट एक्ट कहते हैं। तो रोलट एक्ट अगर डायरेक्ट 2 शब्दों में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्या था, तो रोलट एक्ट एक अंग्रेजी सरकार द्वारा लाया गया ऐसा कानून था जिसमें प्रावधान था कि कोई भी अगर भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी सरकार से का किसी भी प्रकार से विरोध करती है तो बिना किसी चार्जशीट दायर किए हुए उसको 2 साल तक अंदर, जेल के अंदर रखा जा सकता था। उसके बाद ही जांच सुनवाई कुछ भी होगा। तो ये यहाँ पे हमने इसी चीज को लिखा है। फिर इसके बाद तो ये जो कानून था, ये सरकार को बेतहासा पावर दे रही थी। भारत में जो अंग्रेजी सरकार थी वो बेतहासा पावर दे रही थी। इससे ये होता कि कोई भी व्यक्ति कल को अंग्रेजी सरकार का विरोध करने से पहले 10 बार सोचता। तो इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज का विरोध भारत के कोने कोने पर हो गया। जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए। तो गांधी जी ने भी क्या किया, नेशन वाइड, पूरे भारत भर में सत्याग्रह आंदोलन जो है लॉन्च कर दिया और जगह जगह पर उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी। ऑफिशियल हड़ताल जो है 6 अप्रैल 1919 को लागू किया गया। इसी कानून के विरोध में स्ट्राइक्स कर दी गई, रैलीज की गई कि इस कानून को वापस लो, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए ही न जब नहीं लड़ पाएंगे तो फिर हमारा कुछ जो, एक तो ऐसे ही जो विदेशी लोग हमारे ऊपर आके दमनकारी नीतियों से हमको जो है वो दबा रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार से जो कानून आएंगे तो हम अपने अधिकार के लिए कभी भी कोई आवाज उठा ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज का मांग रखने के लिए तमाम सारे नेताओं ने जगह जगह पर आंदोलन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म आया है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यानी गांधी जी ने हमेशा जो आंदोलन किए उसका एक ही पर्पज होता था कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार है, कम से कम वो हमें मिलने चाहिए। इसके अलावा हमें जो है जो तमाम सारी चीजें होंगी वो तो हम ले ही लेंगे, लेकिन जो हमारे जो लीगल राइट्स है, जो नेचुरल राइट्स है, वो तो हमको कम से कम मिलने ही चाहिए। उसी वजह से गांधी जी ने जितने भी सभी आंदोलन किए उसमें से अधिकतर को हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो
गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में ये जो है एक बड़े पैमाने पर हड़ताल लॉन्च कर दिया और उस चीज से प्रेरित होकर भारत के कोने कोने में इससे जो रोलेट एक्ट के विरोध में गुस्सा लोगों का फूट पड़ा और लोगों ने जगह जगह पर आंदोलन, रैली, स्ट्राइक्स, हड़ताल, चक्का जाम इत्यादि करना शुरू कर दिए। और फिर ये घटना यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आगे एक घटना का सिलसिलावार तरीके से अलग अलग घटनाएं बनती गई। इसी घटना का अगला जो क्रम है उसी में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था, जब लोगों ने जगह जगह पर आंदोलन करना शुरू कर दिए तो जो लोकल नेता थे उसको अंग्रेजी जो पुलिस अधिकारी थे वो लोग उनको डिटेन कर लिए। गांधी जी को दिल्ली से बाहर कहीं जाने नहीं दिया जाने, उनको दिल्ली में ही एक कैद प्रकार से उनको करके रख दिया गया। तो जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से कानून लागू कर दिए गए। लोगों को जो है, जो नेता लोग थे उनको घर में ही नजरबंद कर लिया गया, कुछ को ऐसे जेल में डिटेन कर लिया गया। तो इससे ये हुआ कि जगह जगह पर अशांति फैल गया। इसी चीज का विरोध में देखते हुए अमृतसर में जो है एक आंदोलन चल रहा था, पीसफुल आंदोलन चल रहा था कि इस कानून को वापस लो। लेकिन पुलिस ने जो है इस आंदोलन पे 10 अप्रैल 1919 को फायरिंग कर दिया और इससे ये हुआ कि फायरिंग से काफी ज्यादा लोगों में भगदड़ मच गया, वायलेंस फैल गया और इसके बाद उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने मार्शल लॉ को लागू कर दिया। मार्शल लॉ उस समय जो है अमृतसर के इंचार्ज जनरल रेजिनाल्ड डायर थे। तो रेजिनाल्ड डायर के उसमें नेतृत्व में मार्शल लॉ पूरे अमृतसर में लागू कर दिया गया। फिर आती है 13 अप्रैल 1919 की घटना। 13 अप्रैल को यह हुआ था कि अमृतसर में एक जो है जलियांवाला बाग है, वहां पे कुछ किसान लोग, बैसाखी का त्योहार होता है सालाना, वहां पर बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसमें से कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और कुछ लोग शांतिपूर्वक रूप से इसी जो रोलेट एक्ट है उसका विरोध करने के लिए, और जो 10 अप्रैल को अमृतसर में जो वायलेंस हुआ था, पुलिस द्वारा फायरिंग हुआ था शांतिपूर्ण उस पे गैदरिंग पे, तो उस चीज का विरोध करने के लिए कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस को पता चला कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं और पुलिस और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं, तो जनरल डायर वहां पे पहुंचा और फिर उसने उस पार्क की चारों तरफ से गेट बंद करवा के और एकदम निर्मम तरीके से उसने लोगों पर फायरिंग का ऑर्डर कर दिया और लोग वहां पे जो है हजारों की संख्या में मारे गए। इसी घटना को हम लोग इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। The British government responded with the harsh repression, including public humiliation, punishment of civilians, increasing violence. Gandhi withdrew the movement. और इससे क्या हुआ कि जगह जगह पे अशांति फैल गई। जब जैसे जैसे घटना शहर तक फैली, जगह जगह पे अशांति फैल गई और लोगों, पुलिस ने इन चीज को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा वायलेंस करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी को मजबूरन जो है अपने उन हड़ताल, उन स्ट्राइक्स को जो है वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर ये बात यहीं पर नहीं रुका। गांधी जी ने देखा कि अगर हम इसी प्रकार से शांत रहेंगे, इनके इस प्रकार से गोली चलाने पर मैं बार बार आंदोलन को शांत करते रहूंगा, फिर उसको वापस लेते रहूंगा, तो इस प्रकार से कोई काम होने वाला नहीं है, हम आज़ादी लेने में कई साल पिछड़ जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तुर्की का एम्पायर था, वहां पे उस समय खलीफा का सिस्टम चलता था। खलीफा ये होता था कि उस समय पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक हेड के तौर पे उसको आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान के हेड होते थे खलीफा, और वो जो भी ऑर्डर वहां से देते थे तुर्की से, वो पूरे दुनिया भर के मुसलमान दिलो जान से उसको मानते थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर ने उस पर कंट्रोल पा लिया टर्की पे, तो उसने जो खलीफा का पोजीशन था वो खत्म कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि दुनिया भर के मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा हो गया। अब गांधी जी को लगा कि यही वो मौका है जिसमें मैं हिंदू मुस्लिम एकता का बात कर सकता हूं और हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ ला सकता हूं आजादी के उसके आंदोलन के लिए, आजादी के लड़ाई के लिए। तो उसमें गांधी जी ने मुसलमानों से बात की, उनके नेताओं से बात की कि हम आपके खिलाफत आंदोलन में आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारे जो भी आंदोलन चल रहे हैं आज़ादी के, उसमें बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए। फिर इसको लेके हुआ कि इंडिया में खिलाफत कमेटी का सेटअप किया गया बॉम्बे में मार्च 1919 में।
इसमें यह हुआ कि मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जैसे नेता लोग जो है शामिल हुए और भारत में भी खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया। एट द नेशनल कांग्रेस सेशन इन कैलकाटा सितंबर 1920 गांधी परसुएडेड लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट खिलाफत आंदोलन। तो इसमें ये हुआ कि गांधी जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में, तो उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं से इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एक हम लोग शुरू करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन को भी उसी में हम लोग शामिल कर लेंगे और इसमें यह होगा कि जितने भी हिंदू मुस्लिम जितने भी इंडियन नागरिक हैं वो अंग्रेजी सरकार के लिए किसी भी प्रकार से अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, ताकि यह होगा कि जब तक हम लोग अंग्रेजों को सहायता करना नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी जड़ें भारत में कमजोर नहीं होगी। तो इस विचार से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया रखा कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, और इस जो है उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन पूरे भारत भर में फैला और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा। तो हमने जो अभी जाना है इस वीडियो के तहत ये रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन तीन चीजों के बारे में एक बार फिर से इसको फास्ट जल्दी देख लेते हैं कि रोलट एक्ट जो है 1919 को हुआ था। इसमें अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि कोई भी भारतीय अगर अंग्रेजी सरकार का विरोध करता है तो 2 साल के लिए उसको बिना किसी ट्रायल के जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और इसमें हजारों लोग निर्मम तरीके से मारे गए थे, शहीद हो गए थे। इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो ऑटोमन एम्पायर उसके फॉल होने के बाद मार्च 1920 में खिलाफत कमेटी भारत में गांधी जी के सहयोग से मोहम्मद जौहर अली और शौकत अली के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया और ये सफल रहा। इसके बाद 1920 का जो कांग्रेस का सेशन है वो अधिवेशन वो कलकत्ता में हुआ था और उसी में नॉन कॉपरेशन के लिए गांधी जी ने पहली बार लोगों से रिक्वेस्ट की थी, अपना प्रपोजल रखा था। तो ये था पूरा चैप्टर, ये 3 टॉपिक मेन। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन अप्रैल 1920 व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट रोलट एक्ट, यानी अप्रैल 1919 में गांधी जी ने रोलट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया। तो इसका पहला ऑप्शन है टू अपोज डिटेंशन विदाउट ट्रायल, टू इंप्रूव एजुकेशन पॉलिसीज, टू शो लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, टू शो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हम इसमें देखते हैं कि विदाउट ट्रायल जो लोगों को जेल में रखने की बात थी, तो इस चीज का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। सेकंड क्वेश्चन है हु ऑर्डर्स ट्रूप्स टू फायर इनटू द क्राउड इन जलियांवाला बाग मैसेकर इन 13 अप्रैल 1900। जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें जो फायरिंग करने का ऑर्डर किसने दिया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माइकल ओ डायर, लॉर्ड रेजिनाल्ड डायर या फिर विंस्टन चर्चिल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जनरल रेजिनाल्ड डायर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्या घटनाएं हुई? तो स्ट्राइक्स, पुलिस क्लैशेस, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पीसफुल नेगोशिएशन विद ब्रिटिशर्स, मोर राइट्स ग्रांटेड टू इंडियंस, इंडियन ग्रांटेड टू इंडिया। तो जब ये हत्याकांड हुआ तो इसमें भारतीय लोगों में काफी गुस्सा फूटा और लोगों ने जगह जगह पे स्ट्राइक्स की, सरकारी बिल्डिंग्स तोड़े। तो इस लिहाज से पहला ऑप्शन सही होगा। फिर विच मूवमेंट ऑफ डिड गांधी जी सपोर्ट टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम आफ्टर द रोलट एक्ट। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए रोलट एक्ट के बाद कौन सा आंदोलन चलाया? क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सॉल्ट मार्च या फिर खिलाफत मूवमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा खिलाफत मूवमेंट। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत आंदोलन स्टार्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा है या फिर आपको आंसर इसका पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना आंसर जरूर दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।